मैं बस एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। एक तुम्हारे दिमाग में कोई एक कहानी होती है, कोई करेक्टर या एक विजन जिसे तुम अपने दिमाग में तय कर पाते हो, जिसे तुम स्क्रीन पर उतारना चाहते हो, जो हूबहू बिल्कुल वैसा ही हो जो तुम चाहते हो और जिसके लिए तुम कभी जाने जाओ अपनी हरकतों को साइड में रखकर। जहाँ ड्यून पार्ट 1 आपकी जीत पर रखी जाती है और ड्यून पार्ट 2 आपके पीक पर, जहाँ तुम ये सोच लेते हो कि इससे अच्छा और क्या ही होगा। ड्यून पार्ट 2 तुम्हें कहीं ना कहीं ये महसूस करा देती है कि पहले तुम सब्सक्राइब कर देना, कि रूल जगा के रखो, प्योर वाला माल तो यही है जो कमाल डैनिस जो इस मूवी के डायरेक्टर है वो कर पाए हैं। और इसमें एक और नाम जोड़ देना, हैंस जिमर का, जिसने ड्यून में म्यूजिक दिया है। और तुम ये जानते ही होंगे कि म्यूजिक का एक फिल्म में कितना बड़ा हाथ होता है, वो क्या से क्या कर सकता है। और फिर जहाँ ड्यून की बात आती है तो इसकी कई खूबियों में से इसकी एक खूबी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो तुम कुछ आगे ना सोचते हुए उसके हर सीन में मलंग हो जाते हो। फिर जहाँ इसके फ्रेम जो आप कैप्चर कर सकते हो अपने पीसी मोबाइल वॉलपेपर के लिए, वो VFX CGI जैसे तुम एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ ये कितना ही सुंदर था। हर एक सीन अपना साइन वाला इम्पैक्ट छोड़ ही जाता है। जहाँ इसकी कहानी पार्ट 1 पे जहाँ खत्म होती है वहीं से पार्ट 2 में स्टार्ट होती है, जहाँ पॉल और उसकी माँ फ्रेमिन्स के इलाके में उनके साथ आ चुके हैं। पॉल एट्रेटिस उनकी सभी चुनौतियों पर खरा उतर चुका है, जिसमें कि स्पॉइलर अलर्ट, अब पॉल फ्रेमिन बन चुका है। जहाँ चानी से उसे प्यार व्यार भी हो जाता है, जहाँ चानी हमेशा से ही उसका पक्ष लेती ही आ रही है, जहाँ सिल्गा सबको ये विश्वास दिलाने में लग जाता है कि वो उनका मसीहा लिसान अल-क्याब है। जहाँ एक प्रथा के चलते पॉल को अपना एक नाम चुनना होता है, जो वो मोहदीप चुनता है और फ्रेमिन उसे उसूल नाम देते हैं, अर्थात पॉल मोहदीप उसूल। जहाँ एक तर्क ये भी आता है कि वो अपने बाप का बदला लेना चाहता है बरोन हरकोनेन से। हरकोनेन वंश अपना खनिज के पीछे पड़े हुए हैं उत्तर अराकीज में, अपनी काबिलियत रब्बान हरकोनेन के साथ आजमाने में। जहाँ उसके बार बार नाकामयाब होने में बरोन अपने भतीजे फेद हरथो हरकोनेन को ये काम सौंपता है कि तुम खनिज इकट्ठा करो और ये सब तुम्हारा जिम्मेदारी, जिसको कि वो कर पाता है सफलतापूर्वक। और उसकी खौफियत तुम इतना समझ लो कि वो इंसानों को खाता है और औरतों का शौकीन। और तुम्हें ये पता ही होगा कि जब मर्द इन सब चीजों में ज्यादा उलझने लगे तो फिर उसे बर्बादी आवाज दे ही रही होती है। और हाँ, उसका भी आखिर तक अंत होता ही है अपने पॉल के हाथों, जहाँ पॉल को ये पहले ही पता लग जाता है कि वो भी हरकोनेन में से एक अंश है, क्योंकि उसकी माँ बरोन की बेटी है। जहाँ ये बात बताकर पॉल बरोन को मारता भी है, जिसमें कि अंत तक आते आते पॉल जो महाराजा दक्षिण में उनसे एक नेगोशिएट करता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, उम्र भर उसे महफूज रखूंगा, बस तुम मुझे महाराज बना दो। जहाँ चानी उसी महफिल में उसकी ना मिली मोहब्बत बनकर रह जाती है। खैर ये बोझ तो दिल पर सहना ही पड़ता है और अभी परमवंश बाकी है, जहाँ पार्ट 3 के लिए भी तुम तैयार रहना। और इसकी खूबसूरती से बयां करती है, जहाँ फेद रोथा की एंट्री का एक सीन आता है उसके जन्मदिन पर, जहाँ एक फाइट सीक्वेंस है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में है, जिसको कि इतनी खूबसूरती से उतारा गया है स्क्रीन पर कि वो ऐसा नहीं लगता कि सारा व्हाइट कर दिया या सारा ब्लैक ही कर दिया, जो कि देखने में अच्छा लगता है, वो एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। और जो उनका विश्वास है अपने इस्लाम में और लिसान अल-क्याब में कि हाँ ये कोई मनधड़ंग कहानी नहीं है, जिसमें चानी तुम उसे ऐसे देख सकते हो कि वो उन धार्मिक लोगों में से है जो आस्था तो रखती है पर उसे भविष्य में यह बताई गई कोई अनहोनी कहानी पर विश्वास नहीं है। वो ये मानकर चली है कि उनका कोई मसीहा नहीं आने वाला, कोई लिसान अल-क्याब नहीं आने वाला है। जहाँ इसका एक्शन पार्ट जो पहले पार्ट में कहीं अधूरा सा लग जाता है, पर इसमें वो थोड़ा पूरा किया गया है टाइम पर, जिसमें कि चुनौतियां भी यही रहती है कि तुम एक रेगिस्तान में और कितनी ही क्या चीज दिखा सकते हो रेगिस्तान की, कितने ही बार कीड़े दिखा सकते हो, जिसमें कि अपने डायरेक्टर डेनिस अपना बेखूबी से अपना काम कर देते हैं। जहाँ अगर तुम्हें हैंड टू हैंड वाला मास पसंद है, ज्यादा ही बहुत ज्यादा वाला, तो वो सब तो नहीं है, पर हाँ जहाँ तुम शिकायत ले भी आते हो पर सेटिस्फेक्शन पूरा मिल जाता है। और बहुत कुछ कहने को है, पर अगर तुम देखने का प्लान कर रहे हो तो देख लेना अपना बिग स्क्रीन पर एक्सपीरियंस, जो कि मैं एक्सपीरियंस के नाम पर ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई 3 दिन बाद ये वीडियो आ रही है तो रिव्यू मत समझ लेना इसको, एक तरह से मैं अपना एक्सपीरियंस लेना चाहता क्योंकि मैंने इससे पहले कोई हॉलीवुड की मूवी बड़ी स्क्रीन पर नहीं देखी है, इंक्लूडिंग एवेंजर। मैंने सब मोबाइल लैपटॉप में ही देखी, अपने कंप्यूटर में बस, जिसे मैं बस अपना सुंदर एक्सपीरियंस ही कहना चाहूँगा जो मुझे करना था। और मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले पार्ट 1 देखी, उसके बाद पार्ट 2 में देखने गया, क्योंकि तुम्हें पता है कि पार्ट 1 से पार्ट 2 जब जुड़ी होती है तो फिर देखनी पड़ती है दोनों मूवीज। तो कुछ गलत लगे तो बता देना, और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट फ्रॉम नेटफ्लिक्स यहाँ चेक कर लेना जरूर से, ठीक है। बाकी तब तक देखते रहो बेयर बैक क्रिएट, मिलते हैं बाद में।